यूएस से खबर आ रही है। यूएस में आज के दिन एक मास शूटिंग की खबर आई है, और ये जो मास शूटिंग है ये आयोवा स्टेट में हुआ है, और ये स्कूल हाई स्कूल को निशाना बनाया गया है। पेरी हाई स्कूल इसका नाम बताया जा रहा है। और जब मास शूटिंग शुरू हुई थी तो टाइम 7:30 बज रहे थे सुबह के। तो उस समय स्कूल की क्लासेस शुरू नहीं हुई थी। तो ये जो जिसने ये अटैक किया है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जन्म 2006 में हुआ था, और ये अभी पता नहीं है कि ये जो अटैकर है क्या ये स्कूल में पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। तो इस अटैकर की अभी तक पुलिस ने हत्या कर ली है। अभी तक ये कंफर्म भी नहीं हो पाया कि कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। हालांकि ये शुरुआती खबर आ रही है कि कुछ लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन अभी कितने लोगों को नुकसान हुआ है वो उसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो पुलिस ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है इस व्यक्ति जो ये था लड़का अटैकर, उसको मार गिराया है। लेकिन अगर इस प्रकार से जो घटना है वो अमेरिका में काफ़ी बढ़ चुकी है। ये जो मास शूटिंग है ये अगर देखा जाए तो पिछले महीने भी में भी हुई थी इस प्रकार से मास शूटिंग। तो अमेरिका में इस प्रकार से जो मास शूटिंग हो रही है तो एक एक वार्निंग है ये सब के लिए कि जिस प्रकार से अमेरिका में जो गन लॉ है और गन लेना वहाँ काफ़ी आसान है, तो इस प्रकार से जो छोटे लड़के हो गए या फिर बड़े बड़े भी जो जवान लोग हैं वो भी इस प्रकार से जो जिनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं होती है वो इस प्रकार से कभी कभी वो मास शूटिंग की घटना कर लेते हैं, जिससे जो आम नागरिक होते हैं उनको नुकसान सहना पड़ता है। अभी दिसंबर के महीने में चेक रिपब्लिक में भी मास शूटिंग हुई थी जिसमें 10 लोगों को की हत्या हो गई थी, और जो हत्या करने वाला था वो उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ उसने मास शूटिंग की। ट्रंप ट्रंप ने एक फैसला लिया है। ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी डालने वाले, और अर्जी उन्होंने कैरेडो की तरफ से जो कैरेडो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें फैसले में कैरेडो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को डिस्क्वालीफाई कर दिया था इलेक्शन लड़ने से। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसी को लेकर उन्होंने आज अर्जी दायर करने वाले हो, अभी कुछ घंटों में कर देंगे वो। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी कोलोराडो के तरफ से अभी बैन चल रहा है, और साथ में मैने स्टेट में की तरफ से भी बैन लग गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो ये जो दो स्टेट है कोलोराडो और मैने, इन दो स्टेटों में अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन नहीं हटता है तो डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों स्टेटों में इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को बैन करने की वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप था कि उन्होंने इंसरेक्शन करने की कोशिश की थी अमेरिका के अंदर, यानी कि उन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की थी। उन्होंने देश को इंसरेक्शन बगावत करने की कोशिश की थी देश के अंदर। जनवरी 6 में जब उन्होंने अपने समर्थकों को कांग्रेस के अंदर घुसा दिया था और उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ की थी, तो उसी के ऊपर उनके ऊपर इंसरेक्शन का चार्जेस लगे थे। तो उसी को लेकर कोलोराडो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अमेंडमेंट 14 का हवाला देकर, जिस अमेंडमेंट में कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ले रखी है, अगर वो इंसरेक्शन करने की कोशिश करवाता है तो उसको आगे चुनाव लड़ने में उसके ऊपर बैन लग दिया जाएगा। तो इसी अमेंडमेंट का सहारा लेकर कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन लगा दिया था। कोलोराडो पहला स्टेट था जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन लगाया था। उसके बाद मैंने कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बैन लगा दिया था, और उनका कहना भी ये था कि जो अमेंडमेंट 14 है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो जनवरी 6 के दिन जो काम किया था उन्होंने वो इंसरेक्शन की कैटेगरी में आता है। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने मैंने का जो स्टेट सेक्रेटरी का जो डिसीजन था उसको भी उन्होंने चुनौती दे रखी है। वो जो मामला है अभी वो मैंने की सुप्रीम कोर्ट में जा रखा है, और जो कोलोराडो का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था अभी वो जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है उसमें डोनाल्ड ट्रंप आज वो जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी इंडिया की जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने निखिल गुप्ता के एक केस को सुनने से मना कर दिया है। निखिल गुप्ता ये एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है कि इसने खालिस्तानी व्यक्ति निज्जर जो अमेरिका में रहता है उसकी हत्या करने की साजिश में इसका हाथ था। तो इसको अमेरिका ने इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चला रखी है, और ये जो अभी निखिल गुप्ता ये चेक रिपब्लिक में, इसको जल्दी अमेरिका में लाया जाएगा और अमेरिका के जो सरकार इससे पूछताछ करेगी। तो इसके कुछ करीबी थे जो इंडिया में इस समय निखिल गुप्ता के, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए, इंडिया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने मांग की है कि निखिल गुप्ता को जो भारत सरकार है उसकी कस्टडी में सौंप दिया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि निखिल गुप्ता के साथ इस समय काफ़ी उनके साथ जेल में जब है वो अभी, तो उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। उनको ज़बरदस्ती बीफ और पोर्क खिलाया जा रहा है, जिससे उनके जो धार्मिक भावना है उसको चोटिल हो रहे हैं। तो निखिल गुप्ता
के ऊपर जो केस है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको सुनने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये फैसला उसकी कैटेगरी से बाहर है। उसकी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उस पावर से ज़्यादा है, ये जो केस है उस पावर से बाहर है। और बात की जाए तो इस समय जो निखिल गुप्ता है उसके ऊपर इस समय अमेरिका की सरकार ने निज्जर को मारने का आरोप लगा रखा है। निज्जर जो एक खालिस्तानी व्यक्ति है, भारत सरकार के ऊपर आरोप है कि भारत सरकार ने निखिल गुप्ता को यहाँ पर उसको तैनात किया था इस निज्जर की हत्या करने के लिए। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस चीज़ को नहीं माना है। उसने कहा है हमने निखिल गुप्ता को नहीं हायर किया था। लेकिन अमेरिका सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें पता लगा कि निखिल गुप्ता को भारत सरकार की तरफ से पैसा मिला था। तो ये जो निखिल गुप्ता है ये अभी काफ़ी हाई प्रोफाइल चल रहा है, और अमेरिका में इसको जब लाया जाएगा तो अमेरिका इससे इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इस केस जो निज्जर वाला केस है उसमें काफ़ी खुलासा देखने को मिलेगा हमें।